IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराती हूँ। श्री राजीव गांधी जी ने ये डिसीजन लिया कि हमारे देश का युवा 18 साल की उम्र में मतदान करें। युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो, ऐसी सोच हमारे श्री राजीव गांधी जी की थी। देश आगे आए, युवाओं के हाथों में हो, युवा आगे बढ़ें। युवाओं के लिए रोजगार की बहुत सारी योजनाएं श्री राजीव गांधी जी लेकर आए और आज 76वें जन्मदिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी जो ऑनलाइन पिछली बार हमने ये फिजिकल की थी, श्री राजीव गांधी जो प्रतियोगिता है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, इस बार कोरोना की वजह से यह ऑनलाइन हमने शुरू की है और इसमें ऑनलाइन हमारे सभी 16 साल से 22 साल के छात्र युवा अपना पंजीकरण करेंगे और पंजीकरण करने के बाद में 13 और 14 तारीख को सितंबर में इनकी परीक्षा होगी और परीक्षा में 4 घंटे के लिए हमारी विंडो खुलेगी दोनों दिन और 4 घंटे में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी ने क्वेश्चन देखे और आधे घंटे में पढ़ के उसकी आंसर देना है, ऐसा नहीं है। अगर 15 मिनट में 10 मिनट में दोबारा अगर उस विंडो को खोलेंगे तो अलग दूसरे तरह का उसमें क्वेश्चन पेपर आपको प्राप्त होगा, तो उसी तरह के आपको जवाब देने होंगे। तो उसमें व्यवस्था इसलिए 4 घंटे की गई है कि छात्रों को परेशानी ना हो। बहुत सी जगह जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर नेट नहीं चलता है या मोबाइल में परेशानी आ गई या लैपटॉप में परेशानी आ गई, तो उसकी व्यवस्था को देखते हुए हमने 4 घंटे विंडो ओपन रखने का फैसला लिया है। दूसरी बात, 12 तारीख को शायद नीट का एग्जाम है, तो उसके चलते 13 तारीख और 14 तारीख 2 दिन का हमने प्रोग्राम किया, क्योंकि छात्र जो है अपनी परीक्षा दे करके लौटेंगे तो उसमें उनको भी समस्या हो, तो उसमें 2 दिन हमने रख दिया है। तो इसमें हमारी जो वेबसाइट है www.yuvajosh.in, इस पे हम जब जाएंगे तो उसमें ओपन करते ही टोटल फंक्शंस आते हैं, नाम, सनौ या तमाम सारी जो उसकी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के बाद में लास्ट में एक रेफरल कोड है। रेफरल कोड से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर किस साथी ने, किस हमारे वॉलंटियर ने या किसी पदाधिकारी ने जो ये रजिस्ट्रेशन कराया है वो ये आदमी है। बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से ये परीक्षा की जाएगी, इसमें कोई किसी तरह की गड़बड़ झाला नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी ये परीक्षा होगी। और इसमें सिर्फ ये है कि हमारे जो युवा साथी हैं आज जो सोशल मीडिया के तहत उनको बरगलाया जा रहा है, उनको हमारे इतिहास की गलत जानकारियां दी जा रही हैं, तो इस तरह की जानकारी जब हमारे युवा साथियों तक आएगी तो मैं मानता हूं कि वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक कदम ही होगा। तो ये तमाम सारी जो प्रक्रिया है ये लगातार पिछले 3-4 दिन से चल रही हैं। पहले 6 तारीख की ये परीक्षा थी, 6 तारीख का थोड़ा सा समय का अभाव रहा, बीच में समय थोड़ा कम था, तो इस वजह से ये 13 और 14 तारीख की हमने कर दी। और इसमें पूरे प्रदेश भर में, इसमें एक बात और है कि जो भी रजिस्ट्रेशन करता होगा उसमें प्रदेश का ही निवासी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। और इसमें प्रदेश भर में चाहे युवा कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है और माइनॉरिटी है, तमाम जो हमारे 4-5 फ्रंटल संगठन है, सभी इसमें मेहनत कर रहे हैं और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, गाँवों तक जा रहे हैं, उन्हें प्रेरित करके इस मुख्य जो राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है इसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे युवा साथी भी गांव-गांव जा रहे हैं, तमाम पूरे प्रदेश भर में। मैं भी अभी कल शाम ही लौटा लखनऊ से। तो तमाम सारी ये जो प्रतियोगिता है इसमें जो जिले वाइज प्रथम
आएगा, जो फर्स्ट आएगा छात्र उसको हम लैपटॉप देंगे, सेकंड नंबर पे आने वाले छात्र को हम टैबलेट देंगे और थर्ड पे आने वाले को हम मोबाइल देंगे। प्लस उसमें जो अदर्स हमारे छात्र होंगे उनके लिए भी, जैसे 5 चयनित हो जाएं या 10 चयनित हो जाएं, उनके लिए भी हम इनाम की व्यवस्था कर रहे हैं। उस पर बातचीत चल रही है, उसमें डिसाइडेड हो जाएगा 1-2 दिन में। बाकी भी 10 ले या मनोबल बढ़ सके और उनको भी इस प्रतियोगिता के तहत अपने आने वाले समय के लिए एक ज्ञान के तहत आगे बढ़ने में उनको मौका मिले। तमाम सारी सुविधाएं हैं। बाकी जी भाई छोटी वाला जी भी राष्ट्रीय सचिव हैं यूथ कांग्रेस के दीपक भाटी छोटी वाला। सभी बातें हमारे सतीश जी ने बताई, सारे हमारे का साथ। इसमें सिर्फ मैं यही जोड़ना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि हम लोग प्रमुख विपक्षी दल हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन हम लोगों का सामाजिक सरोकार भी है और इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर ना करके हम लोग एक सामाजिक कार्यक्रम के तौर पर करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें लाखों नौजवान और नवयुवतियाँ हिस्सा ले रही हैं। और जिले वाइज हमारे जो, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि फ्रंटल संगठन है या हमारा पेरेंट संगठन है कांग्रेस, सभी को अलग अलग विशेष दिशा निर्देश केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को हम लोग इसमें एनरोल करवा पाएँ और एक अच्छा सोशल वेलफेयर के लिए एक अच्छा कार्यक्रम हम लोग करें। पिछली बार हमने ये कार्यक्रम जब किया था, पहला मतलब राजीव जी का जब 75वां जन्मदिन था, तो हर जिले में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था। फिजिकल, क्योंकि कोरोना नहीं था उस समय, सामान्य स्थिति थी, तो उस समय हमने साइकिलें वितरित की थी, अच्छी साइकिलें वितरित की थी। तो इस बार अच्छे हम लोगों ने इसमें इनाम की व्यवस्था रखी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। और हमारी जो, जैसा मैंने कहा कि हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, इस प्रतियोगिता के रूप में राजीव जी को याद करते हुए उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के राजनीतिक गतिरोध विरोध हम करते ही रहते हैं, लेकिन ये विशुद्ध रूप से एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसको समझते हुए हम लोग, जो हमारे प्रदेश के 16 से 22 साल की उम्र के नौजवान हैं और नवयुवतियाँ हैं, उनको इसमें हम लोग शामिल करना चाहते हैं और वो लोग आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लें और अपना जो सामान्य ज्ञान है उसको इस प्रतियोगिता के माध्यम से सामने लेकर के आएँ और उनका सम्मान करने का काम भी हम लोग प्रतियोगिता के माध्यम से करने वाले हैं। और इसमें जो भी प्रतिभागी होंगे, जो हमारे 16 से 22 वर्ष के बीच के जितने बच्चे जिले से रजिस्टर्ड होंगे, अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से अपील करेंगे सारे बच्चों को कि वो लोग इससे लॉगिन करें और उन लोगों को, अध्यक्ष जी जैसे बता रहे थे अभी, उन लोगों को भी हम लोग जो पार्टिसिपेट करेगा, जो प्रथम इनाम आएगा, द्वितीय इनाम आएगा, तृतीय इनाम आएगा, उसके बाद में 100 कंसोलेशन प्राइजेस, सांत्वना पुरस्कार, उसके अलावा भी जो भी इसमें प्रतिभागी बनेगा बच्चा, उसको सर्टिफिकेट देने का काम हम लोग कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस की तरफ से हम लोग करेंगे। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे शाहपुत्री जी, आप कुछ आपका कोई सवाल है तो आप बताइए। प्रतियोगिता की कैसा मामला क्या है इसमें, प्रतियोगिता पीछे इस प्रतियोगिता में के पीछे क्या है? जैसे आप राजनीति से नहीं जोड़ रहे हैं जी, तो इसको राजीव गांधी से, किससे क्यों जोड़ रहे थे? इसको कांग्रेस से जोड़ के क्यों चल रहे थे? देखिए, मैंने जैसे बताया कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उनकी सामाजिक राजनीतिक जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि हम चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं, हम लोग राजनीतिक दल हैं, लेकिन राजनीतिक दल की सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो सामाजिक जिम्मेदारी के दृष्टिगत हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें चाहे वो संघ के बच्चे हों, संघियों के बच्चे हों, भाजपाइयों के बच्चे हों, सपाइयों बसपाइयों के बच्चे हों, वो किसी भी विचार को, उनका परिवार किसी भी विचार को जीने वाला हो, किसी भी पार्टी पक्ष को समर्थन करने वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग, ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए खुला है, कोई भी इसमें आए। हमें बहुत खुशी होगी कोई भाजपा समर्थित परिवार, कोई भाजपा का बड़ा नेता हो, उनका बेटा या बेटी इस प्रतियोगिता को जीत करके लैपटॉप लेकर के जाए, तो हमें खुशी होगी। हम राजनीति से इसको नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि राजीव गांधी भारत रत्न हैं, वो सिर्फ कांग्रेस के नहीं हैं, वो पूरे
भारत रत्न हैं। तो राजीव जी का, क्योंकि हमारे बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री वो रहे, तो उनकी याद में हम लोग इसको आयोजित करवा। अध्यक्ष जी, ऐसा अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बहुत बड़ा बवाल चल रहा है और एक स्टेटमेंट के कई नेताओं ने ये भी कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे। तो इस समय और राहुल गांधी जी साफ तौर पे कह चुके हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो अब आपके तौर पे और आपके नजरिए पे कौन है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का संभाल सकता है? देखिए, ऐसा है, हमारा विषय राजीव गांधी जिला स्तरीय जो ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, इसके विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बाकी बवाल क्या हो रहा है मुझे जानकारी नहीं। ऐसा तो कोई बवाल हमारे सुनने में नहीं आया थी किसी और दिन इसके बारे में। किसी आपकी CWC की मीटिंग में हुई थी, काफी कुछ हुआ था? नहीं, हम CWC के मेंबर नहीं है सर, हमें इतनी जानकारी। परीक्षा पारदर्शी होगी, इसका क्या भरोसा दिया जाए? और दूसरी चीज़ है कि जो पारदर्शी है, ये जो परीक्षा होगी ये कांग्रेस के इर्द गिर्द ना घूमकर देश के सामान्य ज्ञान से जुड़ी होगी, इसका क्या? देखिए, मैं इसमें आपको जानकारी दे दूं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पारदर्शिता इस बात से भी साबित होती है कि हमने जो क्वेश्चन पेपर बनाए हैं वो जैसे 4 घंटे हमारी विंडो ओपन रहेगी, तो ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। जब भी आदमी उसको खोलेगा वो अलग तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, दूसरे उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो प्रश्नोत्तर की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल पारदर्शिता के रूप में आपके सामने होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथियों ने विधानसभा स्तरीय जो वॉलेंटियर बनाए हैं, जो छात्रों तक जाकर के एक समन्वय बैठा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, वो जो वॉलेंटियर है वो नॉन पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नॉन पॉलिटिकल है। वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी हैं, शहर से भी हैं और कॉलेज से हैं, स्कूल से हैं। और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में, जैसा कि पिछले साल भी, चाहे स्कूल किसी भी नेता का हो या किसी भी पार्टी के को चाहने वाले का हो, लेकिन इसमें सहभागिता सभी कर रहे हैं, इसमें सभी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो प्रतियोगिता है, ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में, इसमें सामान्य ज्ञान के तौर पर ही क्वेश्चन आंसर आने हैं और बिल्कुल पारदर्शिता, साफ सुथरे तरीके से ये परीक्षा होगी। देखो, ऐसा है कि इसमें क्योंकि 16 से 22 वर्ष तक के बीच की ये परीक्षा है, तो हम लोग इसमें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में और स्वतंत्रता के बाद देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।